नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद के अध्यक्षा वत्सल अग्रवाल का 5 साल का कार्यकाल 6 जनवरी को खत्म होने के बाद सदर विधायक मेजर सुनील द्विवेदी ने नगर पालिका पहुंचकर पालिका में हुई ग्राउंड फ्लोर के नव निर्माण का जायजा जानकारी अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार से ली। इसके बाद पालिका के हाल में मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार, जलकल अपर अभियंता गौरव मिश्रा, मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक विजय सिंह, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक आदित्य पांडे, विनीत जितेंद्र मिश्रा, विजय शुक्ल, सफाई नायक विनय कश्यप के साथ बैठकर कहा, जो पहले होता रहा अब वो नहीं होना चाहिए। पालिका अधिकारी कर्मचारी अपनी मानसिकता बदलकर ईमानदारी, पारदर्शिता से आम जनमानस की समस्याएं सुनकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने पालिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो न लगी होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र फोटो लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अलाव से संबंधित अलाव पॉइंट लकड़ियों को लेखा जोखा मांगा। अलाव के पॉइंट बढ़ाकर गरीब मोहल्ले में अलाव जलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अलाव सूची देखकर व्यक्तिगत सभासद व पूर्व सभासद, सफाई कर्मचारी, नेता के घर के पास जलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, अलाव व्यक्तिगत स्थानों पर नहीं बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर जलना चाहिए। अलाव के अभाव में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को शीघ्र बंदर और आवारा कुत्तों को पकड़वाने को कहा। शहर में गंदगी फैली है, उससे निजात दिलाने को पूर्ण रूप से सफाई व्यवस्था, खराब पानी की टंकी, ट्यूबवेल को सही कराकर पानी की आपूर्ति करने के निर्देश दिए। जो जनता की से जुड़े आम मुद्दे हैं फर्रुखाबाद के नगर के क्षेत्र से, उस संबंध में हमने नगर पालिका के अधिकारियों से बात की, जो यहाँ पे कार्यरत स्टाफ है उनसे भी बात की। एक कार्य योजना तय हुई है। यहाँ के जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो ज्वलंत हैं, समस्याएं तो और भी हैं, लेकिन उसको हम दूसरे चरण में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेज में सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त कोहरा, सर्दी, गलन चल रही है, इसमें आम जो गरीब आदमी है, जो जरूरतमंद आदमी है, उसके लिए अलाव की आवश्यकता है। हमारी योगी सरकार उनके लिए लगातार कंबल वितरण कर रही है, लेकिन फिर भी रात्रि में ऐसा होता है कि ठंड ज्यादा पड़ जाती है, अर्ली मॉर्निंग ज्यादा पड़ती है, उसके लिए अलाव की आवश्यकता है। तो हमने ईओ साहब से और बाकी उन लोगों से कहा है कि ऐसे पॉइंट चिन्हित किए जाएं जहां वास्तव में अलाव की आवश्यकता है, और इसके लिए जो सफाई नायक है उनका सहयोग लिया जाए, अन्य लोगों का सहयोग लिया जाए, और जहां पर किसी व्यक्ति विशेष नहीं, सार्वजनिक रूप से जनता के लिए जहां आवश्यक है वहां इसको चिन्हीकरण करके एक सूची बनाएं। उसके बाद ये लोग अपनी अपनी कमेटी बना के वहां पर अलाव जाने की व्यवस्था की जाए। जो इन्होंने बताया है कि 65 पॉइंट पूरे फर्रुखाबाद नगर पालिका में है, मुझे लगता है वो अपर्याप्त है। इनके अलाव जलाने के पॉइंट्स को बढ़ाया जाए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। दूसरी समस्या फर्रुखाबाद की, जो आपको भी मालूम है, आम जनमानस में है और जो बहुत सी महिलाएं और बहुत से लोग कहते हैं, वो है यहाँ बंदरों की समस्या। अक्सर लोग यहाँ पे बंदर जो है वो महिलाओं को काट लेते हैं, लड़कों को काट लेते हैं, परेशान हो जाते हैं वो। तो उसके लिए भी हमने एक कार्य योजना डिस्कस की है आपसे, अधिशासी अधिकारी से, कि किस तरीके से बंदरों के संबंध में आप योजना बनाएं। तो इन्होंने कहा है कि हम डीएफओ से बात करेंगे और उन बंदरों को दूर छुड़वाने की व्यवस्था करेंगे। आपका कहना है कि चूंकि अगल बगल के जिलों में छूट जाते हैं तो फिर वो वापस फर्रुखाबाद में आ जाते हैं, इससे ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये एक गंभीर मुद्दा है और मुझे लगता है कि नगर पालिका का स्टाफ इसको गंभीरता से लेते हुए इससे फर्रुखाबाद की जनता को निजात दिलाएगा। इसी प्रकार से आवारा कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए भी हमने जब बात की है तो एक नया पिंजरा का इन्होंने कहा है कि हम पिंजरे का निर्माण करेंगे, और उस पिंजरे का निर्माण करके जो गली गली आवारा कुत्ते घूमते हैं, उन लोगों को काट लेते हैं, उनको उसमें कैच करके उनको वो व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ जो अक्सर देखा जाता है फर्रुखाबाद के उस पे सांड बहुत घूमते रहते हैं और लोगों को मार देते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, उसके लिए भी हमने कहा है कि आप कार्य योजना तैयार करिए। आपने बताया कि प्रतिदिन हम इतने संख्या बताइए, इतने पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी फर्रुखाबाद में हम आप भी जानते हैं, हम भी देखते हैं कि ये बहुत बड़ी विकट समस्या है। तो इससे